थैंक यू हमजा। मैंने लास्ट ईयर एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि इमरान खान के ऊपर किस किस्म के हमले हो सकते हैं, किस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उनकी जान को खतरात पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। उसके ऊपर एक था कि इमरान खान को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब दिखाया जाए कि ये पागल हो रहा है, अपना जो है कंट्रोल खो रहे हैं ये। फिर आपने देखा कि उसके बाद खबरें भी आई कि किसी जो वकील थे उनके ऊपर इमरान खान ने झपटा मारने की कोशिश की, ये तमाम खबरें बनी। फिर मैंने ये भी बताया कि जेल के ऊपर जो है वो हमला होने की भी शवाहिद और उसकी खबरें कंफर्म थी मेरे पास। ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ कि इमरान खान की जान को खतरा है जेल में। ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैंने आज भी रिपीट किया था उस ट्वीट को। तो मेरा ये कहने का मकसद है ये ऐसे ही नहीं है, ये एकदम से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती है। और यहाँ मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, इमरान खान की जात से किसी भी इदारे को कोई भी नुकसान नहीं होना, और ना ही वो चाहते हैं कि इमरान खान वैनिश हो इस पॉलिटिकल सिनेरियो से, क्योंकि उनको क्या फायदा होगा इमरान खान को गायब करिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लिए थ्रेट है इमरान खान, जिनके लिए सच में इमरान खान का वैनिश हो जाना उनके लिए सर्वाइवल की जंग है। तो इमरान खान को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाना चाहता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं जिनके सामने इमरान खान के सामने उनका बस नहीं चलता, अवाम इमरान खान के अलावा किसी को सुनना नहीं चाहती। तो ये उस तरफ ना लीला टिल्ट करेंगे जी इदारे चाहते हैं कि इमरान खान को वैनिश करना। इमरान खान के जो इदारे जो है वो खतरा बन गया है। इमरान खान किसी के लिए खतरा नहीं है, इमरान खान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरा है। जिस तरह से पहले भी इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, गोली चली, एक अनाड़ी ने गोली चलाई, तो आप ये जब उस वक्त भी मेरा ये बड़ा कहना था, लोगों ने पीटीआई के लोगों ने कहा कि अदारे ने गोली मरवाई है या पता नहीं क्या क्या, तो मेरा तभी यही स्टैंस था कि इदारे नौसिखिए नहीं रखते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो करते हैं। अगर इदारे ने किसी को मिशन देना है तो वो इतना क्लीन स्वीप होगा कि किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि कौन था। पकड़ा जाना तो फिर आपको समझ सकते हैं आप। तो इसीलिए भोंडे इल्जामात ना लगाया करें। आप सियासी लोग सियासत किया करें, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। आप लोग एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए खतरा है, इदारे के लिए कोई खतरा नहीं है। इदारे तो बड़े आराम से आपको साइड पे कर सकते हैं, बड़े इदारे तो बड़े आराम से आपको नायल करके साइड पे कर सकते हैं। तो उनके लिए आपकी जान लेना मसला नहीं होता, ना ही उन्होंने लेना है अभी। वरना अगर होता तो भुट्टो को आज दोबारा नहीं कहा जा रहा होता कि जी सॉरी भुट्टो साहब के साथ गलत फैसला हो गया था। तो आपका क्या ख्याल है, इदारे होने दे रहे हैं तो चीजें हो रही है ना। तो चीजें एक मिच्योर तरीके से आगे लेके चले। अब रही बात गद्दार की और मुहब्बे वतन की, आज ही अगर शहबाज शरीफ साहब को नून लीग को इख्तियार से निकाल दें तो वो सबसे बड़े गद्दार बन जाएंगे, वो सबसे ज्यादा जो है वो इनकलाबी बन जाएंगे। और इसी वक्त अगर पीटीआई को इख्तियार दे दें तो वो सबसे बड़े मुहब्बे वतन बन जाएंगे। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि इस वक्त कौन मुहब्बे वतन है और गद्दार कौन है, क्योंकि ये सब इख्तियार की लस्ट की बात होती है। जिसके पास इख्तियार आता है वो मुहब्बे वतन हो जाता है, जिससे इख्तियार छीन लिया जाता है वो गद्दार बन जाता है। तो लिल्ला एक चीज मैं कहूंगी, इदारों के खिलाफ आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करें। यही इदारे हैं फिर आपके सरबराहान बाहर निकल के सलूट भी मारते हैं सबसे पहले, और फिर अंदर से भी पैगाम देते हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है, वही है जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो बस